Question number 14 from exercise number 9.1. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 8.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर्स, ओके, हाथ में बैलून पकड़े हुए स्ट्रिंग के साथ डोर डाला ना, ऐसे छोटे बच्चों को वैसे बैलून फुला देते हैं और ऐसे करके खेलते हैं बच्चे ना, वो खेल ही रही है, बैलून को उड़ा रही है काइट की तरह। पीछे से हवा आ रही होगी तो बैलून उठेगा ऊपर की तरफ, पीछे से उसने डोर डाली हुई नहीं तो ले जाएगी उठा के हवा उसको कहीं के कहीं, है ना। जैसे जैसे हवा आती है वो डोर को अपनी स्ट्रिंग को छोड़ती जाती है, बैलून आगे जाता है। समझ क्या बोल रहा हूँ? अब देखो उसने क्या किया हुआ, बैलून को हाथ में इस ढंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी हम एंगल्स देख रहे हैं उसकी आईज से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? आईज से। तो मान लेंगे कि उसने ऐसे करके पकड़ा हुआ उसको, किसको? बैलून को, इतना हाइट पे अपनी आंखों के ठीक सामने। तो एंगल बनता है पहले किसी इंस्टेंट में 60 डिग्री, ठीक है। और तब बैलून की ग्राउंड से वर्टिकल हाइट कितनी थी? 88.2 मीटर्स। फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, उस हाइट को मेंटेन रखती है, उतने ही रखती है, लेकिन डोर को छोड़ दिया जाती है। लेकिन बाल क्या होगा, बैलून को ऊपर नहीं जाने दे रही, बल्कि उसको आगे आगे की तरफ जैसे जैसे छोड़ेगी तो बैलून से दूर जाएगा। कुछ टाइम के बाद वही एंगल कम होकर के 60 से कितना होगा? 30। तो बताओ लड़की ने जब वो 60 डिग्री एंगल बना था तब, और फिर जब कितना बना? 30 डिग्री, ठीक है। लड़की ने नहीं बल्कि बैलून ने 60 डिग्री से 30 डिग्री वाली पोजीशन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? इस टाइप का क्वेश्चन है। बट मुझे पता है, मुझे आपको आप पे 100% भरोसा है कि अभी तक आपको समझ है नहीं आई हुई है, बट यू डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगी। पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए ग्राउंड है, ये वाला, ये क्या बचे? ग्राउंड। और यहाँ पे ये क्या हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये मान लो गर्ल है, क्या ये? सुनाई इतनी सी, ये क्या है? गर्ल, ओके। यहाँ पे देखो, ये हाइट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वाली मान लो कितनी है, यहां से यहां ये हाइट है 88.2 मीटर्स। और यहाँ पे आगे चलते हुए यहाँ पे यही हाइट को मैं लिख रहा हूँ, सेम हाइट रहेगी ये वाली, फिर ज्यादा होने से कम कर लेते हैं। ये भी कितने? 88.2 मीटर्स, ठीक है। अब ये दो पोजीशन है जहां पे उसने बैलून को पकड़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या करूँ। अब क्या हुआ कि अगर लड़की यहाँ, ये लड़की की हाइट है, तो लड़की जब स्ट्रेट देखती है ग्राउंड के पैरेलल में, तो ये क्या होगा उसका? बताओ मुझे जल्दी से। उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या होगा बच्चा? हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। लड़की की हाइट कितनी है पहले ये देखना है, 1.2 मीटर्स है। कितनी है? 1.2। और मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ए बी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ गर्ल। क्या लिख देता हूँ? गर्ल, ओके। समझ रही है? उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा इसे, मतलब मान लो ये क्या है, ये क्या लगा हुआ है? बैलून। और ये बहुत बड़ा तो नहीं हो गया, है ना? अच्छा, बैलून के लिए पहले धागा डालना पड़ेगा, ये डोर, और इसके आगे लगा हुआ छोटा सा ऐसे करके बैलून, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लड़की ने देखो, यहाँ से लड़की ने अपने पैर से नहीं पकड़ा, ऊपर से देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दे इसने डोर को, थोड़ा ऊपर ले आएंगे, ओके। यहाँ पे भी इसको छोटा सा बैलून ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे था, कहाँ पे? इधर था, तो एंगल कितना था बताओ? 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री, ओके। ये था पूरा एंगल 60 डिग्री। लेकिन जैसे आप लोग बैलून आगे गया तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? ये वाला, ये कितना हो गया? 30 डिग्री। हमें ये पता करना है कि बैलून ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे उस वाले क्वेश्चन में क्या था, कितना? x मीटर। तो वैसे इस वाले क्वेश्चन में कर दो कितना? x मीटर्स, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे, अगर ये ए बी 1.2 मीटर है तो ये वाली हाइट जो है ये भी कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? 1.2 मीटर ही होगी। तो अगर ऐसा हुआ ना तो ऊपर वाली कितनी लगेगी फिर?
ये वाली टोटल कितनी थी ये बताओ, टोटल 88.2 थी। तो जब ये कम हो गई तो ऊपर वाली कितनी बच गई, 87 मीटर थी। थोड़ा दूर दूर कर लेता हूँ पहले, देखो ये इसको कहते हैं 77 मीटर्स बाई, दोनों को प्लस कर दिया, कितना बनेगा बच्चे 88.2 मीटर्स। ये देखो फोर में कर दिया 88.2 मीटर, 87 लिखना है, ओके ये 87। अब ठीक है समझा गई। अब नाम लिखेंगे, देखो ए बी ये वाली इसकी पोजीशन आ गई, और मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे इसकी हाइट जो है ना वर्टिकल हाइट, इसको मानते हैं ए बी, और इसको मान लेते हैं क्या, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला हो गया, सी, और इसको मान लो कितना है ये डी। क्लियर। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आगे की तरफ चलेंगे, कौन सा वाला, ये वाला कौन सा है बताओ मुझे, ACD, इसको मान लो ई, और ये मान लो क्या, ओके। उसके बाद इन पॉइंट्स को भी मार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये एफ हो गया ना, इसको मान लो क्या है, ये वाला जी है, और ये वाला क्या है, एच है। अब समझाई, तो चला पता क्या चला, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ए बी कितना है 1.2, तो पूरा सी डी जो है वो कितना होगा 88.2 होगा, और एफ ई कितना होगा, ये 88.2 होगा। लेकिन ये वाला सी जी जितना है होगा उतना ही क्या होगा, एफ एच होगा। क्या होगा बच्चे, एफ एच। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं। सबसे पहले ए बी जो है वो कितना है 1.2 मीटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द क्या, हाइट, इसकी हाइट बचे ऑफ द गर्ल, ओके ठीक है। उसके बाद ए बी हो गया ना, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ये सी डी और क्या एफ ई। सी डी इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू 88.2 मीटर। ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यस रिप्रेजेंट्स द, ऐसे लिखूंगा वर्टिकल, वर्टिकल लिखेंगे ना तो 90 डिग्री में आता है। वर्टिकल हाइट किसकी होती है, हाइट किसकी लेनी है, गर्ल की या बैलून की, ऑफ बैलून, ओके ठीक है। उसके बाद लिखना है आप लोगों ने क्या, सी जी, क्या लिखना है, सी जी इक्वल्स टू, सी जी किसके बराबर होगा, एफ एच, एफ एच ये किसके बराबर हुआ है बताओ मुझे, 87 निकाल के बताया ना वहां पे, 87 मीटर रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट्स द हाइट किसकी, ऑफ बैलून। सर ऊपर लिखिए हाइट ऑफ बैलून द्वारा क्या कर रहा है, लेकिन कहां से करता है, फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, या फिर इसको एक चीज और भी लिख सकते हैं, फ्रॉम नहीं लिखे अबव लिख देते हैं, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की जो हाइट है वो वाली, ओके। उसके बाद जो हमने ये चीज ली है ये वाली, ठीक है, एंड फाइनली ये लिखते हैं क्या, ये वाला क्या है बताओ, जी इक्वल्स टू, ऊपर का क्या है, जी एच इक्वल्स टू एक्स मीटर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ, रिप्रेजेंट्स द, बोलो डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून। जैसे मर्जी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नाउ एंगल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ एलिवेशन है कि डिफ्लेक्शन है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर, बोलो क्या 30 डिग्री एंड कितना 60 डिग्री, ओके। नाउ इन राइट एंगल, क्या मुझे ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल, पहले वाली में जा रहे हैं, पहली वाली कौन सी बता आपको, ये ध्यान से देखना, ए जी सी, कौन सी वाली में, ए जी सी में, ए जी सी वी, कौन सी वाली में जाएंगे, ए जी सी में, ओके। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, तो फार्मूला कौन सा रहेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। फिर आगे चल के tan थीटा की वैल्यू डाल देंगे कितनी, इससे छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पे 60 डिग्री। अच्छी बात है, परपेंडिकुलर साइड का नाम क्या हो गया बच्चे, सी जी, और बेस साइड का नाम क्या हो गया, ए जी, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें, implies that tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू सी जी
सी से जी कितना है, जितना ये वाला नहीं, 88 नहीं हम चाहिए, ये वाला, इसको मैं हटा ही देता हूँ इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब ये कितना है, जितना ये कितना होगा जितना ये वाला होगा, कितना है 87 मीटर्स। और नीचे वाला क्या होना चाहिए, ये वाला ए जी, इसको ऐसे ए जी को इधर ही रहने दो। अब हमारे पास ये ए जी की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो ये बन गया √3 ए जी इंटू 87 मीटर्स, या फिर ए जी निकालना होगा तो क्या बनेगा बताओ मुझे, 87 अपॉन √3 मीटर्स। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इसी तरीके से लिखेंगे क्या, सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप बड़ी वाली का नाम देखिए ध्यान से, ये देखो ये यहाँ से, जैसे पहले वाली यहाँ से यहाँ हुई, ये वाली यहाँ से यहाँ, ए एच एफ, क्या लिखेंगे मुझे, ए एच एफ बी, ओके। फिर से लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इस बार थीटा की वैल्यू मुझे 30, परपेंडिकुलर साइड का नाम यहाँ से f और क्या गया मुझे h, f h और बेस का नाम ये a और क्या आएगा h, a h, tan 30 की वैल्यू 1/√3, f h कितना है 87 मीटर। और ए एच को तोड़ के देखो, ए एच किसके बराबर आ गया, ए जी प्लस जी एच, ए जी सुनते हो प्लस क्या जी एच, ओके। तो ये आपके पास 1/√3 इक्वल्स टू 87 मीटर्स, ये वाला लिख दिया नीचे ए जी। ए जी कहाँ हो आप, तो ये बोलता है मुझे ढूंढने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में, आपके ए जी फर्स्ट इक्वेशन में मिलेंगे, यहाँ आ जाओ। तो ये कितना आ गया मुझे 87/√3 प्लस जी एच, फिगर में जी एच किसके बराबर, जी एच, तो ये कितना है एक्स ले सकते हैं, तो ये एक्स, दोनों का मीटर ले लिया बाहर, कौन मीटर और मीटर क्या हो गए कैंसिल। अब क्या करेंगे बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ना तो ये वही रहा 87/√3 प्लस एक्स, लेकिन जब इसकी करेंगे ना ये 87√3, निकालना क्या है वो बता दो, x, x को रखो लेफ्ट में, बाकियों को ले जाओ राइट में, तो 87/√3 हो गया माइनस का, x इक्वल्स टू देखो सॉल्व करेंगे कैसे, इसकी देखो कॉमन ले लो, पहले कॉमन क्या आ सकता है बताओ, 87 आ गया कॉमन, आगे क्या अंदर क्या रहेगा इसकी जगह पे √3 माइनस 1/√3, ओके। आगे x इक्वल्स टू 87, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो √3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 और नीचे क्या गया √3, ओके। स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 87 ये गया 3 माइनस 1 अपॉन √3, अब क्या गया 87, ठीक है। तो कितना आ गया 2 अपॉन √3, रैशनलाइज कर सकते हैं, √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ क्या कर देंगे डिवाइड, ओके। तो ये आपके पास आ गया 87, ओके ठीक है, इंटू 2 इंटू √3। मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, मुझे लग रहा है कि ये कैंसिल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया हुआ है। तो नीचे क्या गया √3 इंटू √3 क्या करेंगे, √3 का हो जाएगा क्या स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई 87, 2 और √3 और नीचे कितना आ गया 3। अब 3 के टेबल में 87 आता है, क्या आएगा 19 थोड़ी ना आएगा, 29 आएगा, तो जाएगी ना, हाँ। तो कितना आ गया आपके पास x इक्वल्स टू 29 इंटू 2√3, ओके। तो x की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो इनको करना है मल्टीप्लाई, तो कितना गया 58√3। मतलब अभी आपके पास क्या कि बैलून की दोनों पोजीशंस के बीच में यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है 58√3। जैसे शिप वाला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं तो फिर नोट कर लो।